जय श्री कृष्णा। श्रोताओं, जैसे कि नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, आज हम चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा के बारे में जानेंगे। पहले स्वरूप, जो पहले 3 स्वरूप थे, उसकी कथाएं जो पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, उसकी जो वीडियो मैं बना चुकी हूँ। पहला स्वरूप जो है शैलपुत्री माता का है, जो पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेती हैं। ये पहला स्वरूप हमें क्या सिखाता है कि पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने पर भी माता जो है शिखर तक पहुँचती हैं अपनी तपस्या से। इसी तरीके से इंसान जहाँ कहीं भी जन्म लेता है, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उसे पर्वत की तरह अचल रहना चाहिए, अडिग रहना चाहिए। और जो दूसरा स्वरूप है माता का, ब्रह्मचारिणी स्वरूप है, जो हमें संयम, तपस्या और शक्ति का प्रतीक बताती है कि जब शिवजी और पार्वती जी का विवाह हुआ था और वो जब कैलाश पर जाकर विराजमान हुए थे, तब शिवजी जो है पार्वती जी से बोलते हैं कि देवी, आपने इतनी कठोर तपस्या किस प्रकार करी। तब पार्वती जी कहती हैं कि तपस्या तो कभी संपन्न ही नहीं हो सकती है। मैंने तो आपको पाने के लिए तपस्या की थी, लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि आप तो मेरे भीतर ही हैं। इसलिए अब वो कहती हैं कि मैं अपने अंदर के तत्व को जानने के लिए तपस्या करूँगी। और ये जो स्वरूप है ब्रह्मचारिणी स्वरूप, हमें क्या सिखाता है कि गृहस्थ होने पर भी आप आध्यात्मिक हो सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें ये सिखाता है। तभी उनका नाम ब्रह्मचारिणी रखा गया, जब उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्म को पाने के, अर्थात जो शिव जी का तत्व है उनके अंदर, वो जान चुकी थी कि शिव जी जो है कहीं बाहर नहीं हैं, उनके भीतर ही हैं। अब यहाँ तीसरा जो स्वरूप की जो कथा मैंने आपको बताई थी, वो थी माँ चंद्रघंटा की कथा थी। जब बहुत समय पहले असुरों और देवताओं में युद्ध हो रहा था, तब जो है असुरों ने जो है स्वर्ग में भी अपना आधिपत्य जमा लिया था। तब त्रिदेवों ने मिलकर, ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने मिलकर जो है एक ऊर्जा उत्पन्न की, जिसे माँ चंद्रघंटा का नाम दिया जाता है। और ये जो स्वरूप है माता का, ये अपने भक्तों की रक्षा करने वाला बताया गया है और उनके भय को दूर करने वाला बताया गया है, उनके अंदर साहस भरने वाला बताया गया है। माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है हमेशा अभिमुख रहता है युद्ध के लिए। अब यहाँ पर है चौथा स्वरूप, जो कि है कुष्मांडा के नाम से हम उन्हें जानते हैं। जब यहाँ पर जब असुरों का विनाश हो गया था, सृष्टि जो है पूरी खत्म हो गई थी, अब सृष्टि का यहाँ पर जो है दोबारा से सृजन होना था, तो वो सृष्टि का सृजन करने वाले कुष्मांडा ही तो माता है, जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से इस सृष्टि का सृजन किया है। और वे सूर्य में रहती हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति है कि वो सूर्य का प्रकाश भी झेल लेती हैं। जिन्होंने सभी ग्रह बनाए, चंद्रमा बनाया, सूर्य बनाया, वो है हमारी कुष्मांडा माता हैं। अब यहाँ पर उनकी जो है 8 भुजाएं हैं। उन 8 भुजाओं में जो है वो कमंडल लिए हैं, गदा लिए हैं, चक्र लिए हैं, अमृत कलश लिए हैं। 8 भुजाओं में जो है उनके 8 आयुध जो है सुशोभित होते हैं। ऐसे करके इसलिए उनका नाम जो है कुष्मांडा रखा गया, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की। और संस्कृत में कुष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हड़ा, होता है संस्कृत में इसका अर्थ। देवी ने जो है अपनी मंद मुस्कान से इस अंड का जो है सृजन किया, अर्थात अंड अर्थात जो है सृष्टि का सृजन कर दिया था। और उनमें इतनी शक्ति है कि वो सूर्य के घेरे में रहती है, अर्थात उनका वो जो है सूर्य का जो प्रकाश है वो झेल सकती है, उनमें इतनी शक्ति है। और उनके जो अष्टभुजा स्वरूप में हाथों में जो है दिव्य आयुध हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया
कमल है, गदा है, धनुष बाण है, कमंडल है, अमृत से भरा जो है कलश है, चक्र है और जपमाल सुशोभित है। और ये जो शक्ति जो है आगे चलकर असुरों के संहार के लिए अवतरित होगी। अब हम कुष्मांडा माता का जो है श्लोक पढ़ते हैं। सुरा संपूर्ण कलश रुधिरापलुप्तमेव च दधाना हस्त पद्माभयाम कुष्मांडा शुभास्तु में। आप सभी भक्तों पर माँ कुष्मांडा की कृपा ऐसे बने ही रहे। जय माता रानी।